जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। नंदन के पास कुछ कंचे थे। जब उसने उन कंचों को 15 बच्चों में बराबर वितरित किया तो उसने पाया कि उसके पास 2 कंचे बचे। जब वो 15 बच्चों के बीच में डिवाइड कर रहा है तो उसके पास 2 कंचे शेष बच रहे हैं, और उन्हीं कंचों को जब वो 24 बच्चों के बीच में डिवाइड कर रहा है तो उसके पास 24 बच्चों के बीच डिवाइड कर रहा है तो उसके पास 11 कंचे शेष बच रहे हैं, और जब 32 बच्चों के बीच डिवाइड कर रहा है तो 19 कंचे बच रहे हैं। लेकिन जब उन कंचों को 31 बच्चों के बीच डिवाइड करता है तो उसके पास एक भी कंचा नहीं बचता। जब वो 31 बच्चों के बीच में बांटता तो एक भी कंचा नहीं बचता। तो बताना है आरंभ में नंदन के पास मौजूद कंचों की संख्या किसके बीच में थी। ठीक है, आपको क्या बताना है कि आरंभ में नंदन के पास कितने कंचे मौजूद थे, किन संख्याओं के बीच में मौजूद थे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऑप्शन से ही हल करेंगे। अगर इसके बेसिक मेथड से जाएंगे तो इसका बेसिक मेथड बहुत लेंदी होगा। तो इसका ऑप्शन से करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट लाइन देखते हैं क्या दिया। उसने जब 31 बच्चों के बीच वितरित किया तो उसके पास एक भी कंचा नहीं बचा। मतलब क्या है, जो भी आपकी संख्या होगी वो 31 से पूरा डिवाइड होगी, 31 से पूरा डिवाइड होगी, और आपके पास शेषफल का 0 बचेगा। तो हम देखते हैं आपको ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया 2350 और 2360। हम देखते हैं 2350 और 2360 के बीच में कौन संख्या 31 से डिवाइड होगी। तो हम देख लेते हैं 2350 दिया है, 2350 को हम डिवाइड कर देते हैं 31 से। कितनी बार जाएगा, ये 7 बार गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 कम 7, 3 7 21, 217। यहाँ पे बचेगा कितना, 18, 180 बचा। तो यानी यहाँ पे कितना होना था, अगर हम 6 बार जाएंगे तो 186, यहाँ पे 186 होता, ये पूरा डिवाइड होता। इसका मतलब हमें संख्या कौन सी मिल गई, हमें संख्या मिली कौन सी, 2356। 2356 जो है 31 से पूरा डिवाइड है। अगर 31 से डिवाइड है 2350 और 2360 के बीच में 2356 आएगा। तो हम पर दूसरा शर्त देख लेते हैं, अगला शर्त का पालन करता है कि नहीं। यहाँ पे क्या बोला था, 15 बच्चों के बीच अगर हम वितरित करेंगे तो हमारे पास शेषफल 2 बचेगा। यानी 2356 को अगर हम 15 बच्चों के बीच में डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल 2 बचना चाहिए, 2 कंचे हमारे पास बचने चाहिए। तो हम 2356 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा एक बार, 15 कम 15, यहाँ पे हो गया 85, ये जाएगा 15 पचे 75। 5 बार गया तो यहाँ पे बचा 10, और ये आ जाएगा 6, 15 सत्ते 105, 105 यानी हमारे पास कंचे कितने बचे, 1, लेकिन बचना कितना था यहाँ पे 2। तो हमारा 2356 नहीं हो सकता। तो हम नेक्स्ट संख्या देखते हैं, अगली संख्या क्या होगी जो 31 से डिवाइड होगी। अगली संख्या 31 से डिवाइड होने के लिए हम देखेंगे क्या, तो इसमें क्या करेंगे, 2356 में हम 31 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 6 7 5 3 8, 2387 अगली संख्या होगी जो आपके 31 से डिवाइड होगी। तो अगला ऑप्शन क्या दिया, 2370 से 2380, इसके बीच में 2387 नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन ए हम पहले ही चेक कर चुके हैं। ऑप्शन सी क्या दिया, 2360 से 2370, इसके बीच में 2387 नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन सी भी हमारा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी ही हमारा होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो इसको हम देख लेते हैं, 2387 को हम चेक कर लें, 15 से डिवाइड करेंगे 2387 को, एक बार जाएगा, 15 कम 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 8, 15 पचे 75, ये 75 हो गया, बचेगा कितना, 13, और यहाँ पे आ जाएगा 37, 15 9 135 यानी शेषफल कितना बचा, 2, शेषफल 2 बच गया, यानी 2 कंचे शेष बच गए। तो आपके पास कंचों की संख्या कितनी मिल गई, 2387 कंचे होंगे हमारे पास। ठीक है, अगर इसको हम 24 से भाग देंगे तो आपके पास 11 शेषफल आएगा, और 32 से भाग देंगे तो 19 शेषफल आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताया है, दिए गए कथनों के बताना है कौन सा निष्कर्ष सत्य है। कौन सा निष्कर्ष सत्य, हमें इनइक्वालिटीज प्रश्न दिया। पहला क्या दिया, टी बड़ा है यम से। आप यहाँ पे देख रहे हैं टी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर यम है, हमें दिख रहा है टी बड़ा यम से है, सही है। निष्कर्ष एक ही हमारा क्या सही है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। आपको सत्य बताना था तो ऑप्शन ए हमारा सही है। एस बड़ा अथवा बराबर यफ के, यस आपका यहाँ है, यस हम देख रहे हैं छोटा है, यस छोटा है यफ से, यानी यस अथवा बड़ा अथवा बराबर नहीं हो सकता। सी बराबर यस के नहीं हो सकता। क्यू बड़ा है यस से, या यहाँ पे क्या है, क्यू छोटा साइन दिख गया, यानी हमारा निष्कर्ष 4 भी गलत है। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 25 31 41 विद्यार्थियों की 3 बैचों का औसत अंक 20 26 और 56 है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करना। टोटल विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करेंगे। कुल विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करने के लिए करेंगे, कुल विद्यार्थियों के अंकों का योग निकाल लेंगे, उसमें भाग देंगे किससे, विद्यार्थियों की संख्या से। अंकों का औसत योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 20 दिया है 25, तो इसका क्या हो जाएगा, 20 गुणे 25 हो जाएगा। इसको हम डेविएशन मेथड से कर सकते हैं। डेविएशन मेथड के लिए हम क्या मान लेते हैं, 20 26 और 56, इनके बीच की कोई भी संख्या हम मान लेते हैं एवरेज। हम मान लेते हैं इसका एवरेज कितना था, 35, इनका एवरेज 35 था, हम ऐसा मान लिए। ठीक है, डेविएशन मेथड करने के लिए हम इसका मान लिया एवरेज 35 था। तो 35 20 से कितना कम है,
35 20 से 15 कम है, यानी ये कितना है माइनस का 15। तो इसका योगफल हम पूछे कितना हो जाएगा, माइनस का 15 गुणे हो जाएगा 25 के। ठीक है, अब फिर प्लस लगा देंगे हम। 26 35 से कितना कम है, 9 कम है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा माइनस का 9, माइनस 9 गुणे कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है 31, माइनस का 9 गुणे 31 हो जाएगा। और इसको हम करेंगे 56 35 से कितना कम है 21, इस कितना हो जाएगा प्लस का, ये कितना है, ये ज़्यादा है 35 से, 21 प्लस 21 है और ये माइनस का 9 है। ठीक है, ये प्लस का 21 हो जाएगा, यानी 21 गुणे ये कितना था 41, 21 गुणे 41 भाग कर देंगे किससे, हम भाग कर देंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 35 21 हम जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, और 56 में 40 जोड़ेंगे 50 40 90 और 6 1 7 कितना हो जाएगा 97। ये टोटल हो गया 97। डेविएशन मेथड से क्या होता है आपका, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। जो हमें गुणा भाग करना होता है वो हमारा छोटी संख्या आ जाएगी, उससे हमें क्या आसान हो जाएगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, 15 से हम 25 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 15 गुणे 25 करेंगे, 15 25 75 और 15 दूनी 30 7 37 माइनस 375 हो जाएगा, और ये माइनस 9 कम 9 9 27 279 हो जाएगा, प्लस 21 से 41 में गुणा करेंगे, 21 कम 21 21 चौक 84 2 86, ये कितना हो जाएगा 861। हम भाग कर देंगे किससे, 97 से, 97 से भाग कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ये दोनों पहले जुड़ जाएंगे, 9 5 14 हो जाएगा, 14 11 में से जाएगा, यानी 11 में से 4 जाएगा, आपको बचेगा कितना 7, मेरे पास बचा 7। यहाँ पे 14 था, यानी एक शेषफल बचा था, ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 7 15, और यहाँ पे एक शेषफल गया था, यहाँ पे कितना था 5, 8 7 15 15 के 5 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 0, 5 में से 5 गया, हमारे पास बचा 0। अब ये कितना हो गया 4 4 2 6 7, 8 में से 6 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 था, 15 का एक इधर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 2 6, 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2, ये हो जाएगा 207। 207 प्लस का आएगा, भाग कर देंगे 97 से। 97 से जब 207 में भाग देंगे, यानी 2 बार तो जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा, और हम डेविएशन कितना मान रखे थे 35। ठीक, 35 में हम 2 ऐड कर देंगे, 35 2 37, 37 पॉइंट कुछ आएगा, 37 पॉइंट समथिंग यहाँ दिया ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। अब 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, उसके बाद एक बार और ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 9 दूनी 18 1 19 194 हो जाएगा। 207 में हम भाग दे देंगे किससे, 97 से, तो आपका हो जाएगा कितना, ये 2 बार गया, 7 दूनी 14 9 दूनी 18 1 19 194, बचा कितना 11 में से 4 7 में से 4 जाएगा 3, 7 में 4 गया 3, 10 में से 9 गया 1 130 हो गया। ठीक है, 130 यानी एक बार जाएगा, 2 के बाद एक बार गया 2.1 2.1 35 में ऐड कर देंगे 2.1, ये कितना आ जाएगा 37.1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड से आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना 25 गुणे 20 करें, प्लस 26 गुणे 31 करें, प्लस 41 गुणे 56 करें, और इसको भाग कर दें किससे 97 से, तब भी क्या आपका क्या आएगा 37.13 आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। डेविएशन मेथड से हमारा क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ 17 का 26 किया गया, 17 का 26 हुआ, 5 का 14 हुआ, उसी प्रकार 22 का क्या होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कितने गैप है, 17 9 26 9 5 14, यानी 22 प्लस 9 हो जाएगा 31। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है COUNT को लिखा जाता है ESAVD, उसी प्रकार FIBRE का कोड है HMHZO। आपको बताना GIANT का कोड क्या होगा। C आपका होता 3 पर, O 15 पर, U 21 पर और N 14 पर, T 20 पर। ठीक, इसी प्रकार E आपका हो जाएगा 5 पर, S 19 पर। अगर A की बात करें, A आपका 26, A आपका आता है 1 पे, लेकिन अगर हम 26 से आगे जाएंगे, A कितने पे आता है 27 पे। ठीक, A 27 पे हो जाएगा। V आपका 22 पर, और D की बात करें 26 4 30, D आपका होता है 30 पर। तो सब में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 + 2 5, 15 + 4 19, 21 + 6 27, 14 + 8 22 और 20 + 10 30, यानी 2 4 6 8 10 ऐड हुआ है। उसी प्रकार आपको बताना GIANT, इसका कोड क्या होगा। G आपका 7 पर 2 ऐड करेंगे 9, 9 पे आपका I आ जाएगा। I 9 पर 4 ऐड करेंगे 13, 13 पर आपका आएगा M। IM आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। A आपका 1 पर, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 7 पे आपका G आ जाएगा। N आपका 14 पर, 14 में 8 ऐड करेंगे 22, 22 पे आपका V आता है। T 20 पर 10 ऐड करेंगे 30, 30 पे आपका D आता है। IMGVD यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, प्लस का अर्थ भाग है, जहाँ प्लस है वहाँ हम भाग लगा दें, जहाँ प्लस है वहाँ पर हम क्या लगा दें, भाग। ये आपका हो जाएगा भाग। और माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस जहाँ वहाँ पे प्लस लगा दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इंटू का अर्थ माइनस है, जहाँ इंटू हम माइनस लगा दिए। और भाग का अर्थ इंटू है, जहाँ भाग है वहाँ पर हम क्या लगा दिए, इंटू। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 19 में से 12 जाएगा, आपके बचेगा कितना, 7। ये प्लस आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 7 + 8 हो गया ब्रैकेट में, भागे ये 3 2 5 हो जाएगा। और गुड़े, भाग का अर्थ क्या है, गुड़ा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड़ा, गुड़े 2 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 15 भागे 5 गुड़े 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडोमास डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। अब गुड़ा कर देंगे, 3 दूनी 6, बराबर कितना आ गया, 6 के। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 6 दोस्त ABCDEF सभी की लंबाई अलग अलग है। 6 दोस्त हैं, उन सभी की लंबाई क्या दिया, अलग अलग दिया। पहले हम इसको लिख देते हैं, 6 रैंकिंग कर दिए, 6 5 4 3 2 1, ये 6 मित्र हो गए। क्या बोला, बी केवल अन्य 2 दोस्तों से लंबा है। बी अन्य हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दोस्तों से, ये लंबा हो गया। उसके बाद क्या बोला, सी केवल एक दोस्त से छोटा है। सी केवल एक दोस्त से छोटा है, यानी सी आपका यहाँ हो जाएगा, ये केवल एक दोस्त से छोटा हो गया। ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है। ई लंबा है किससे, एफ से। ए डी से छोटा है, ए जो है डी से छोटा है, यानी डी आपका, ए यहाँ हो जाएगा और डी आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। ए डी से छोटा हो गया। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे छोटा कौन है, दूसरा सबसे छोटा आपका कौन है, ई, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। दूसरा सबसे छोटा ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मिसिंग नंबर सीरीज आपको पता करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर दिए 53 58 51 56। अगर आप इसको देखेंगे, आप इसमें 2 सीरीज पाएंगे। कौन सा, 53 के बाद 51 आया, 51 बाद 49 आया, 49 बाद 47, 47 बाद 45, फिर 43। अब 43 बाद क्या हुआ, -2 सब में हुआ, यानी 43 - 2 करेंगे, 41 आ जाएगा, 41। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है सिंप्लीफिकेशन, इसको सॉल्व करना है। क्या दिया है, 89 - 336 बटे 301 गुड़े, यहाँ पे ब्रैकेट लगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, 68 माइनस, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 50 भागे 3 है, यानी ये 50 बटे में 3 दिया है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 6, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 + 7 भागे 6, ठीक है, प्लस 67, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, 89 - 336 बटे 301 गुड़े, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 × 48, 6 × 36 4 40, 408 - 107 भागे 6, ठीक, प्लस 67। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 89 - 336 बटे 301 गुड़े, ये कितना हो जाएगा, 408 में से 107 जाएगा, कितना बचेगा, 301 बचेगा, भागे 6 प्लस का 67। इसको सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 36, 56 हो गया आपका। यानी आपके पास बचा क्या, 89 + 67 - 56। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 के 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 0। यहाँ पे आपका 16 का 1 बचा था, यानी 9 हो जाएगा, 9 × 6 = 15, 15 में से 5 जाएगा, 10, 100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, कितनी विवाहित लड़कियां मैरिड गर्ल ग्रेजुएट हैं लेकिन कामगार नहीं है। आपको बताना है कौन सा डायग्राम में कौन सा नंबर है जो मैरिड गर्ल और ग्रेजुएट में तो है लेकिन कामगार में नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 7 जो है तो 7 सब में है। 8 को देखें, 8 ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेजुएट वाला नंबर है, 8 ग्रेजुएट में भी है, और ये आपका मैरिड है, मैरिड में भी है, और ये गर्ल में है, गर्ल में भी है, यानी 8 क्या है, 8 तीनों में है, मैरिड में भी है, ग्रेजुएट भी है और गर्ल भी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इनटू का अर्थ भाग है, ठीक, भाग का अर्थ क्या, घटाना, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और प्लस का अर्थ गुड़ा, यहाँ पे गुड़े हो जाएगा। गुड़े का अर्थ क्या है, भाग, यहाँ पे भाग हो जाएगा, और माइनस की जहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं भाग, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, ये 17 × 3 = 51 हो जाएगा, प्लस 13, 17 + 13 17 + 13 - 51, 17 13 कितना हो जाएगा आपका, 30, 30 में से 51 माइनस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, -21, 17 13 30 - 51, यानी -21 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए, शीतल अपने घर से बाहर निकलती है, उत्तर की ओर 160 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए उसका घर यहाँ था, यहाँ से निकली वो 160 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गई, फिर वहाँ से बाएं मुड़ती है, बाएं आपका इधर हो जाएगा, बाएं मुड़ी 60 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ गई, कितना चलिए 120 मीटर, बाएं मुड़ करके 120 मीटर चलती है, पुनः वह बाएं मुड़ती है 130 मीटर चलती है, यहाँ से वो बाएं मुड़ेगी, कितना चलती है, बाएं मुड़ करके वो चल गई 130 मीटर, 130 मीटर चल गई बाएं मुड़कर। अंत में वह दाएं मुड़ती है 40 मीटर चलती है, यहाँ से वो दाएं मुड़ गई और चल गई 40 मीटर, ठीक, इसके बराबर पहुँच गई, ये 40 मीटर चल गई। अभी क्या बोला, कैफे शीतल, ये उसका घर था और यहाँ पे उसका कैफे है। कैफे शीतल के घर से यहाँ से बताना है कैफे किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी आपकी आ जाएगी, पूर्व दिशा आ जाएगी। दूरी पूछें, ये दूरी आपकी कितनी दो रखी थी टोटल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे रखा कितना 130 मीटर, ठीक, और ये इतनी दूरी आपको दे रखी थी 60, ये दूरी 60 थी, तो ये कितना हो जाएगा 70 मीटर पूर्व की ओर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं, जी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है, जी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठा है, जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे क्या बोला, जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आप मान लीजिए जी बैठा, जी के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठ गए और दाईं ओर कितने हो जाएंगे 4 लोग, ठीक। जी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एफ आपके इसके दाईं ओर होगा, जी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठ गए, टोटल कितने हो गए 4 3 7 हो गए। बी एफ के ठीक बगल में नहीं है, आपका बी यहाँ तो नहीं हो सकता, बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर बी यहाँ नहीं है और डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी यहाँ होगा, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका बी यहाँ पे आ जाएगा। सी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, ई के दाईं ओर ठीक बगल में, ई यहाँ है, ई के दाएं इस साइड में आ जाएगा, ठीक बगल में आपका सी हो गया। हमारे पास बचा क्या, केवल GCEBD, हमारे पास बचा केवल ए आपका हो जाएगा बाएं छोर पर। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, बाएं सिरे पर ए बैठा है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, बैक फायर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बैक फायर BACKFIRE, इसको क्या करते हैं, उल्टे क्रम में व्यवस्थित करते हैं, मतलब जेड से ए के साइड में, बड़े से छोटे साइड में आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया जाए, सबसे बड़ा आपका आर दिया है, आर के बाद क्या के दिया है, के के बाद आई है, आई के बाद आपका क्या दिया है, आई के बाद आपका हो जाएगा एफ, एफ के बाद ई, ई के बाद एफ के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद सी, फिर बी और ए। कोई मिला जिसका स्थान अपरिवर्तित है, सभी का स्थान परिवर्तित हुआ है, यानी ऐसा शून्य है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, सभी हरे लाल हैं, जो सभी हरे हैं वो क्या हैं, लाल हैं, सभी हरे लाल हो गया, कुछ लाल भूरे हैं, कुछ लाल भूरे हैं, और सभी ग्रे जो हैं भूरे हैं, सभी ग्रे जो है वो भूरे के अंदर आ जाएगा, सभी ग्रे जो है वो भूरे हैं। क्या बोला, कुछ ग्रे हरे हैं, ग्रे यहाँ पर है और हरा यहाँ पर है, ग्रे और हरे में कोई रिलेशन नहीं दिया, निष्कर्ष एक हमारा गलत है। जब भी कोई रिलेशन नहीं देता हमारा निष्कर्ष क्या है, गलत होता है। सभी भूरों के लाल होने की संभावना है, यहाँ पे संभावना लगाया है, आपका क्या है, ये लाल है और ये भूरा है, कुछ लाल तो भूरे हैं, लेकिन क्या है सभी दिया है, सभी लाल के भूरे होने की संभावना है, यानी ऑप्शन निष्कर्ष 2 हमारा सही है। अगला क्या बोला, सभी ग्रे, यहाँ पे अगला क्या निष्कर्ष दिया है, कुछ भूरे हरे हैं, भूरे आपका ये है और हरा यहाँ पर है, भूरे और हरे में कोई रिलेशन नहीं दिया, निष्कर्ष 3 भी हमारा गलत है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, सभी पेंटिंग कलाएं हैं, सभी पेंटिंग जो है वो कला के अंदर हो जाएगी, सभी पेंटिंग कलाएं हैं, कुछ दीवार दरवाजे हैं, दीवार और दरवाजे को, कुछ पेंटिंग जो है खिड़कियां हैं, कुछ पेंटिंग खिड़कियां हैं, खिड़कियों को हम क्या लिख देते हैं KH, कुछ पेंटिंग खिड़कियां हो गई, कुछ दीवारें दरवाजे हैं, दीवारें, कुछ दीवार जो है वो दरवाजा है, ठीक, कुछ कलाएं दीवारें हैं, कला आपका यहाँ पर दिया है, दीवार यहाँ पर दिया, कला और दीवार में कोई रिलेशन नहीं है, यानी निष्कर्ष 1 हमारा गलत है। जब भी कोई रिलेशन नहीं होता तो हमारा निष्कर्ष गलत होता है। कुछ कलाएं खिड़कियां हैं, कला आपका ये है और खिड़की यहाँ पर, कला खिड़की में दिख रहा है, कुछ कला खिड़की यहाँ में दिख रहा है, यानी निष्कर्ष 2 हमारा सत्य है। कुछ पेंटिंग दरवाजे हैं, पेंटिंग आपका ये है और दरवाजा यहाँ पर है, पेंटिंग और दरवाजे में कोई रिलेशन नहीं दिया, पेंटिंग आपका ये हो गया, दरवाजा यहाँ पर हो गया, पेंटिंग और दरवाजे में कोई रिलेशन नहीं दिया, यानी निष्कर्ष 3 भी हमारा गलत है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है,
ठीक, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं पेयर, पेयर कितने कितने का बनेगा। इसमें अगर हम देखते हैं 3 2 5, 3 3 4 1 5, 5 5 का पेयर बनना है। तो इसमें 5 5 का 2 2 4 1 5, एक पेयर हमें बन गया यहाँ पर, एक पेयर तो हमारा ये बन गया, अगला पेयर हमारा बन गया यहाँ तक। ठीक, तो 2 3 पेयर हमारे बने। हम इसमें देख क्या रहा, ANG तो लास्ट में इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो ANG होगा, A हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा N। तो आपको पैटर्न कौन सा मिला, SL ANG, तो इसमें भी SL ANG होना चाहिए, यहाँ पे L होगा, यहाँ पे क्या आएगा A। इसी प्रकार इसमें क्या गायब है, इसमें यस गायब है, यल गायब है। तो आपको क्या मिला, AN LA SL। कहाँ है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, लास्ट वाले में आपको क्या दिख रहा है, ANG था, तो ANG इसमें भी आना चाहिए, ANG इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो हमारा पैटर्न कौन सा बना, SL ANG, उसी को हम पूरा कर दिए, SL ANG, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है। आपको बताना प्रतीक के ठीक पहले एक अक्षर मिले और ठीक बाद में एक संख्या मिले। तो हम देखते हैं प्रतीक कहाँ, ये आपको एक प्रतीक मिला, प्रतीक के पहले एक अक्षर मिल गया, बाद में एक संख्या मिल गई, यानी एक श्रृंखला ये मिल गई। अगला प्रतीक देखते हैं, इसके पहले अक्षर तो नहीं है, ये प्रतीक इसके पहले भी अक्षर नहीं है, ये प्रतीक इसके पहले अक्षर तो है लेकिन बाद में संख्या नहीं है। आगे देखते हैं, ये प्रतीक है, इसके पहले तो संख्या है, आगे आगे आपको कहीं नहीं है, यानी केवल एक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ये 7 मित्र रेखा भारतीय शिल्पी जय, तरुण, रवि और नौशीन के घर एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है, सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है, यानी सबसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 7 6 5 4 3 2 और 1, ये 7 फ्लोर की मंजिल हो गई। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, जय और रेखा के घरों वाले मंजिलों के बीच 5 व्यक्ति रहते हैं। जय और रेखा के बीच में 5 व्यक्ति रहते हैं, यानी जय सबसे ऊपर अगर है और रेखा तो सबसे नीचे हो जाएगी, इनके बीच में कितने हो गए, 5 लोग हो गए। दूसरा शर्त भी हमारा समझ सकता है, रेखा सबसे ऊपर हो और जय सबसे नीचे आ जाए। ठीक, जय सबसे नीचे हो गया। तरुण और रवि के घरों के बीच 2 मंजिलें हैं, तरुण रवि की मंजिल नीचे रहता है, रवि का घर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं है। नौशीन का घर तरुण के घर के ठीक ऊपर है। नौशीन और जय के घरों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। क्या बोला, जय और नौशीन के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। जय और नौशीन के बीच में अगर 2 व्यक्ति रहते हैं, नौशीन यहाँ हो जाएगा, नौशीन यहाँ हो गया, और दूसरे शर्त के हिसाब से भी नौशीन हमारा यहाँ पे आ गया, नौशीन आ गया यहाँ पर। यहीं पे क्या बोला, निम्नलिखित कौन से मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन है, नौशीन है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। हमें केवल इतना बताना मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, हमें दोनों ही शर्त में मंजिल क्रमांक 4 पर कौन मिला, नौशीन, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे क्या बोला, रवि का घर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं है। नौशीन का घर तरुण के घर के ठीक ऊपर है, तरुण के घर के ठीक ऊपर, यानी तरुण ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा तरुण, तरुण के घर के ठीक ऊपर नौशीन हो गया। रवि का घर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं, तरुण और रवि की मंजिल के बीच, तरुण और रवि के घरों के बीच 2 मंजिलें हैं, तरुण और रवि के बीच 2 मंजिलें हैं, यानी रवि यहाँ हो जाएगा, इनके बीच 2 मंजिलें, रवि आपका ये हो गया, तरुण और रवि के बीच में 2 मंजिलें हो गई। भारती के घर के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, भारती घर के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, यानी भारती आपका ये हो गई, ये भारती हो गई, यहाँ पे आपकी कौन हो जाएगी, भारती, इसके ऊपर 2 लोग रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोला, मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, नौशीन रहता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, देश सी के सबसे लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म स्ट्रीम ऑन, एक OTT प्लेटफॉर्म है स्ट्रीम ऑन ने हाल ही में 5 प्रमुख फिल्म निर्माताओं के साथ एक सिनेमा घरों में तथा स्ट्रीम ऑन पर जनवरी 2023 से एक ही तारीख पर उन फिल्मों को रिलीज करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, एक OTT प्लेटफॉर्म स्ट्रीम ऑन जो 5 फिल्म निर्माता उनके साथ मिल करके जिस डेट पे सिनेमा घर में पिक्चर आएगी उसी डेट पे उस OTT प्लेटफॉर्म में भी आएगा, ऐसा एक अनुबंध साइन किया है। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट में बोला। तो निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं निष्कर्ष दिया, सिनेमा घरों द्वारा बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या 2023 में कुछ हद तक घट जाएगी। ये अनुमान नहीं लगाना, आपको निष्कर्ष बताना। जब अनुमान लगाना होता तो ये हमारा सही था, लेकिन निष्कर्ष में ऐसा हमारे स्टेटमेंट जो दिया होता है हम उसी के आधार पर बताएंगे, अपने मन से नहीं कुछ बता सकते। ठीक है, तो इसमें कहीं भी नहीं दिया कि अगर हम साइन कर लेंगे तो जो है सिनेमा घरों में टिकटों की बिक्री कम हो जाएगी, तो ये हमारा निष्कर्ष क्या है, गलत है। दूसरा, इन 5 फिल्मों निर्माताओं में से प्रत्येक हर वर्ष कम से कम एक फिल्म रिलीज करता है। ऐसा हमारे स्टेटमेंट में भी कहीं नहीं है कि जो निर्माता है वो कोई हर साल फिल्म रिलीज करते हैं, यानी निष्कर्ष 2 भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकाला जा सकता है।
अगर यहाँ पे बोलता अनुमान लगाया जा सकता है तो अनुमान में हमारा क्या होता है, पहला सही था, ठीक है, पहला हमारा सही होता है, लेकिन अनुमान नहीं, यहाँ पे निष्कर्ष निकालना था, इसलिए निष्कर्ष उसी आधार पर हम निकालते हैं जो हमारे स्टेटमेंट में दिया हो, हम अपने मन से कुछ नहीं मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है स्तंभ पी स्तंभ आर के उत्तर में है। अगर आर यहाँ हो जाए, आर के उत्तर में आपका हो जाएगा पी, आर के उत्तर में पी हो गया। स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पूर्व में है, आर के पूर्व इधर हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया क्यू, और स्तंभ यस के उत्तर में है, और हमेशा किसके लिए होता है, पहले के लिए, यानी स्तंभ क्यू जो है स्तंभ आर के उत्तर में है। आर अगर आपका यस के उत्तर में है, यस के उत्तर में आपका हो गया क्यू, ठीक, यस यहाँ हो जाएगा, यस के उत्तर में क्यू हो गया। स्तंभ यस के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति बताना है। यहाँ से आपको बताना है आर ये है, कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपके, अगर यहाँ से देखेंगे ये कौन सा है, उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया उपरोक्त श्रृंखला में से कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है। स्वर के ठीक बाद आपको प्रतीक बताना है, तो हम देखते हैं स्वर कहाँ है। आपको एक स्वर मिला ये ई के ठीक बाद आपको एक प्रतीक मिला। आगे आपको स्वर देख रहे हैं कहाँ में, आपका एक ये स्वर दिख रहा है, स्वर के ठीक बाद एक प्रतीक मिला, दो हो गए, दो स्वर हैं, दोनों के बाद एक प्रतीक है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, दो ऐसी हैं जिनके ठीक बाद प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 11 को 132 लिखा गया, उसी प्रकार 12 को 156 लिखा गया। आपको बताना 13 का कोड क्या होगा, 13 का किससे रिलेशन होगा। 11 132 कैसे हुआ, 11 में अगर हम 12 से गुणा कर दें तो कितना आता है 132, उसी पर 12 में अगर हम 13 से गुणा कर दें तो 156 होता है, यानी 11 में 12 से गुणा हुआ, 12 में 13 से गुणा हुआ, 13 में कितने से गुणा हुआ 14 से, 13 में 14 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14 3 42, 14 एकम 14, 14 3 42, 14 एकम 14 4 18, 182। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 6 बच्चों की आयु का योग 42 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। सबसे बड़े बच्चे की आयु आपको बताना है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद बच्चों का जन्म हो रहा है, मान लीजिए सबसे छोटे बच्चे की आयु अगर यक्स है तो इसके बाद जो जन्म लेगा उसका कितना हो जाएगा x+2 हो जाएगा, इसके बाद जो जन्म लेगा उसका कितना हो जाएगा x+4, इसी प्रकार इसके बाद जो होगा उसका x+6 होगा, फिर x+8 होगा, इसी प्रकार x+10 हो जाएगा, ठीक। ये टोटल 6 बच्चे हो गए, इनका योग कितना दे रखा 42, टोटल कितने 6 हैं, यानी 6x हो जाएगा, और इसको जोड़ते हैं 4 2 6, 6 6 12 8 20 10 30, 42 माइनस 30 हो जाएगा, बचेगा कितना 12, x बराबर कितना आ जाएगा 12/6, x बराबर आ गया 2। तो आपको सबसे बड़े बच्चे की आयु बताना, सबसे बड़े बच्चे की आयु ये थी x+10, यानी सबसे बड़े बच्चे की आयु कितना आ गई 12 वर्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए सबसे बच्चा छोटा बच्चा जो 0 वर्ष का, उसके बाद जो होगा 2, फिर उसके बाद वाला 4 6 8 और 10, ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते 4 2 6, 6 6 12 8 20 10 30, 42 में से 30 माइनस कर देते, आपके बच्चा 12, उसमें 6 से हम भाग देते, 6 बच्चे टोटल थे तो बचता 2। सबसे बड़े बच्चे की आयु यहाँ पे थी, x+10 हो जाता है, 2 + 10 यानी 12। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यह उपरोक्त श्रृंखला में से कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, ठीक। संख्याओं के दोनों साइड में प्रतीक आपको ढूंढना है, बीच में संख्या और दोनों साइड में प्रतीक हो। ऐसा कहाँ मिल रहा है आपको, ये मिल गया हमें, बीच में संख्या और दोनों साइड में प्रतीक। आगे देखते हैं प्रतीक कहाँ है, ये प्रतीक है, इनके बीच में संख्या नहीं है, यहाँ पे एक प्रतीक है उसके बीच में संख्या नहीं है। आपका ये एक मिल गया 9, इसके दोनों साइड में क्या है प्रतीक है। ऐसी केवल 2 श्रृंखलाएं जिसके दोनों साइड में प्रतीक और बीच में संख्या है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया UPR को लिखा जाता है YTV। U आपका आता है 21 पर, इसको लिखा क्या गया 25, यानी 4 ऐड हो गया। P आपका 16 पर, इसको लिखा गया 20, 4 ऐड यहाँ भी हो गया। 18 को 22 लिखा गया, यहाँ भी 4 हुआ, यानी सभी अल्फाबेट में क्या 4 ऐड हुए हैं। उसी समान लॉजिक बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे O है, O आपका 15 पर आता है, इसमें 4 ऐड करेंगे 19 पर, यहाँ पे यस आना चाहिए था, A है, यानी निष्कर्ष इस आपका जो ऑप्शन A है वो गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं N 14 पर, 14 को 18 लिखा गया, 4 ऐड हुआ। K 11 पर, 11 को 15 लिखा गया, 4 ऐड हुआ, यहाँ भी। M 13 पर, 13 को 17 लिखा गया, यहाँ भी 4 ऐड हुआ, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। 13 का 17 हुआ, 11 का 15 हो गया और 14 का 18 हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है ABCDEFGH, H तक दिया है, 8 होता है, 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं मेज के 4 भुजाओं पर और 4 कोनों पर बैठे हुए हैं, उनका मुख अंदर की ओर है। क्या बोला, G और D के बीच में केवल A बैठा है। पजल तब तक पढ़ते हैं जब तक कोई निश्चित स्थान ना मिले। C G के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, B और C के बीच में केवल E बैठा है, H D के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, B G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, D किसी एक कोने पर बैठा है। यहाँ लास्ट में क्या दिया, D किसी एक कोने पर बैठा है,
तो हम यहीं शुरू करते हैं। डी को किसी एक कोने पर बैठा दिए, डी मान लीजिए आपका यहाँ बैठ गया, ठीक। डी आगे क्या दिया, एच, डी के बाईं ओर ठीक बगल में, डी का बायां इधर आ जाएगा, डी के बाईं ओर ठीक बगल में आपका हो गया एच, ठीक। डी के बाईं ओर ठीक बगल में एच हो गया। फिर डी के बारे में कहाँ दिया आगे, यहाँ जी और डी के बीच में केवल ए बैठा है, जी और डी के बीच में ए बैठा है, यानी आपका जी यहाँ हो जाएगा, जी और डी के बीच में बैठ गया आपका ए। जी के बारे में कहाँ दिया, फिर सी जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, जी का बायां इस साइड में होगा, जी का बायां इधर आ जाएगा चौथे स्थान पर, 1 2 3, यहाँ पे आपका क्या हो गया सी। बी और सी के बीच में ई बैठा है, ये आपका हो गया बी, बी और सी के बीच में आपका बैठ गया ई, यहाँ पे आ गया ई। बचा क्या, आप केवल एफ बचा, एफ यहाँ हो जाएगा। डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी यहाँ पर, डी का दायां इस साइड में हो जाएगा, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर एफ बैठा है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत की 6 अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली वाली मंजिल का क्रमांक 6 है, सबसे निचली वाली मंजिल क्रमांक 6 है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सबसे निचली वाली जो मंजिल है वो 6 है, यानी हमें नीचे शुरू करना है। नीचे हमारी सबसे पहले क्या हो जाएगी, अब इसमें सबसे ऊपर वाली मंजिल 1 होगी, उसके बाद 2 होगी, 3 4 5 और 6। आप हमेशा क्या है यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे निचली वाली मंजिल कौन सी दी है, आप ऐसे नहीं शुरू से 6 से शुरू कर दिए, ठीक है। आदत होती है जैसे हम लोगों की, हम 6 से शुरू कर देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसमें सबसे निचली वाली जो मंजिल है वो 6 रहेगी। बी किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, बी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन वह 3 पर नहीं रहता। बी 3 पर नहीं रहेगा, यानी बी या तो 1 पे होगा या तो 5 पे होगा। आगे क्या दिया, सी मंजिल क्रमांक 5 पर रहता है, मंजिल क्रमांक 5 पे पहले ही दे रखा है आपको, सी है, ठीक। सी मंजिल क्रमांक 5 पर है, बी 3 पर नहीं हो सकता, यानी बी आपका कहाँ होगा, 1 पे होगा। एक ही हमारे पास विषम बचा कौन सा, 1। ए किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, विषम क्रमांक हमारे पास पर कौन सा बचा है, केवल 3 बचा है, ए इस पे हो गया 3 पर। ना तो डी और ना ही ई सबसे निचली मंजिल पर रहता है। ए किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है जो डी की मंजिल के ठीक ऊपर है, डी की मंजिल के ठीक ऊपर आपका ए है, यानी डी आपका यहाँ हो जाएगा, डी की मंजिल के ठीक ऊपर आपका ए हो गया। आगे क्या बोला, ई सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता, ई यहाँ तो हो नहीं सकता, यानी ई आपका हो जाएगा 2 पर, ई हो गया आपका 2 पर ई हो गया। सबसे नीचे कौन हो जाएगा, एफ। मंजिल क्रमांक 2 पर कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है ई, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं, यस यल के दाईं ओर 7वें स्थान पर है, यल के दाईं ओर 7वें, 1 2 3 4 5 6 7वें पे आपका कौन हो गया, यस। यस यल के दाईं ओर 7वें स्थान पर है, 3 3 6 7वें पर हो गया। के जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एल जो है के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी के अगर यहाँ होगा, के दाईं ओर तीसरे स्थान पर आपका यल हो गया, और के जो है वो जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, के जे के दाईं ओर, जे यहाँ हो, जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर आपका के हो गया। टोटल व्यक्तियों की संख्या बताना है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, टोटल कितने हो गए, 3 1 4 2 6 7 7 6 13 1 14, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 14 लोग हैं, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, CLIMAT का कोड दिया DUZNHMD, सी आपका कितने पे आता है, CLIMATE, सी आपका होता है 3 पर, L 12 पर, I 9 पर, M 13 पर, A 1 पर, T 20 पर और E 5 पर। इसको लिखा क्या जाता है, DUZNHMD, D 4 U 21 Z 26 N 14 H 8 M 13 और D 4। तो आपको यहाँ से कोई पैटर्न मिला, आप यहाँ से अगर देखेंगे 5 के बाद यहाँ 4 आया, 3 के बाद यहाँ 4 आया, यानी यहाँ पे -1 हुआ, -1 हुआ, और यहाँ पे 3 + 1 4 हुआ, 3 + 1 4 हो गया। इसके बाद 20 में देखेंगे, 20 के बाद +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे L +1 यहाँ भी हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बार +1 है, लेकिन यहाँ +1 -1 हुआ, ठीक है। पहले -1 हुआ था, ई में से -1 हुआ तो आपका डी आ गया था, टी में +1 हुआ था आपका 21 आया था। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे आपकी सीरीज कौन सी है, जो अल्फ़ाबेट है उसमें से -1 कर दिया गया, ठीक, अल्फ़ाबेट में से -1 किया गया दाएं से बाएं साइड में, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं डिस्प्ले DISPLAY। अब हम इधर से हम ऐड करते आएंगे, वाई में आपका कॉन्सोनेंट यानी इसमें +1 हो जाएगा, वाई में +1 ऐड करेंगे जेड हो जाएगा, वाई में +1 ऐड करेंगे जेड हो जाएगा। ए आपका क्या है, वावेल, इसमें से -1 होगा, वावेल में से -1 होगा, आप क्या हो जाएगा जेड।
उसी प्रकार एल आपका कॉन्सोनेंट है इसमें, यानी +1 होगा, +1 होगा, यहाँ पे आ जाएगा यम। पी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, +1 होगा, क्यू आ जाएगा। एस भी कॉन्सोनेंट है, टी हो जाएगा। आई आपका क्या वावेल यानी -1 हो जाएगा, आई में -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगी एच। डी आपका कॉन्सोनेंट है, ई हो जाएगा। जेड जेड एम क्यू टी एच ई, जेड जेड एम क्यू टी एच ई, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। वावेल में -1 किया गया था और कॉन्सोनेंट में +1 किया गया था, उसको दाएं से बाएं अरेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 30 को 35 लिखा गया, 30 35 हुआ कैसे, +5 किया गया। उसी प्रकार 35 का 40 हुआ, यहाँ +5 kiया गया। फिर 40 का 43 हुआ, +3 ऐड किया गया। 43 का 46 हुआ, +3 ऐड किया गया। 2 बार +5, 2 बार +3, इसके बाद फिर +5 हुआ, ठीक। 46 में +5 हुआ, 51 हो गया, इसका मतलब फिर +5 होगा। 2 बार +5 हो रहा, 2 बार +3, फिर 2 बार +5 होगा, इसके बाद फिर 2 बार +3 होगा। 51 में +5 ऐड करेंगे, 56 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। इसके बाद अगर पूछता, इसके बाद फिर +3 ऐड होता तो 59 हो जाता, ठीक है। इसके बाद और टर्म नहीं पूछता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हमारा 56, ठीक है। इस प्रकार आज हम 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो कल मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।